नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो वितराग देव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि मणि के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य श्री अमृतचंद्र देव ने जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में संलेखन अधिकार लिखा है उसके माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य श्री ने कल एक प्रश्न, शिष्य ने एक प्रश्न किया था कि अगर अंत समय में समाधि मरण होता है, समझना, और अंत समय में हम आराधना कर लेवे, तो अंत समय में जब आराधना होती है तो अभी से ही आराधना करने की क्या आवश्यकता है? आप अभी से हमें आराधना करने की बात क्यों कर रहे हो कि आप आराधना करो आराधना करो? शुरू से ही आराधना करोगे तो फिर आप अंत समय में वो आराधना को इस भव से अन्य भव में लेके जाओगे। आप इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हो? हमें वर्तमान में तो हमें पांच इंद्रिय के विषय भोग को भोगने की जो इच्छा है, हमें पांच इंद्रिय के विषय भोग को भोग लेने दो, और हम वर्तमान में पांच इंद्रिय के विषय भोगों को भोग लेंगे, और जैसे अंत समय आएगा हम समाधि मरण ग्रहण कर लेंगे, हम साधना कर लेंगे, आराधना कर लेंगे। तो आप हम अभी से ही क्यों ऐसा कहते हो? क्या कहते हैं आप? हमें अभी से ही आराधना करने को क्यों कहते हो? अभी तो हमारी उम्र छोटी है, खाने पीने की उम्र है, खेलने की उम्र है, कमाने की उम्र है, तो आप अभी से हमें क्यों इस प्रकार से कहने का मतलब बताते हो कि आप समाधि मरण करो? तो उसके उत्तर में आचार्य देव कहते हैं कि अगर अभी से धर्म की तुम आराधना नहीं करोगे ना, तो अंत समय में वो धर्म रूप आप प्रवर्तन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक जीव की एक आदत हो जाती है ना, हम जिस रूप से जीना चाहते, हमारा जिस रूप से जीवन चले जा रहा है, उस रूप से हम उस जीवन से, उस पर्याय से हम कहने बोला, जैसे ये भी एक व्यसन है हमारा। जैसे हम मनुष्य गति में है तो मनुष्य गति रूप हमारा जीवन चले जा रहा है, जो तिर्यंज है उनका तिर्यंज रूप जीवन चले जा रहा है। हम देख सकते हैं जो जिस प्रकार से जीवन जीता है, हर एक के घर की अलग अलग व्यवस्था होती है, और उस व्यवस्था के हिसाब से ही देखिए आप, जो कई घर वाले ऐसे होते हैं जो 8-9 बजे उठते हैं, तो वहाँ के सब जीव 8-9 बजे ही उठते हैं, फिर उससे जल्दी उठने को आप उनको कहो उठ नहीं पाएंगे। और कई घरों के लोग ऐसे होते हैं जो 4 बजे उठ जाते हैं, तो 4 बजे ही उठ जाते हैं। आप उनको कहो कि आप 6 बजे तक सो जाओ, नहीं सो सकते। क्यों? क्योंकि आप उस पर्याय से आप क्या मतलब, कहने का मतलब आप उस रूप आप ढल चुके हो अब। तो आप जिस रूप ढल चुके हो आप उस रूप ही प्रवर्तन करोगे, अन्य रूप आपका प्रवर्तन होना संभव नहीं है। तो यहाँ भी ऐसा कहते हैं कि अगर आप शुरू से ही धर्म रूप आपका जीवन चले आ रहा है तो ही आप जीवन धर्म रूप अंत में प्रवर्तन कर पाओगे। शुरू से तो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में आपका उपयोग मस्त है, और अगर आप अंत समय में चाहोगे कि हमारा उपयोग या अभी इससे हटके स्वरूप की साधना की ओर चले जाए, तो ये संभव नहीं है, असंभव है, अत्यंत असंभव है। आप समझना, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि आप उस पंचेंद्रिय विषय भोगों से आप इतने प्रभावित हो चुके होते हो इतने लंबे काल तक, कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। बाद में आप उनका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा ही। ये तो कोई काकतालीय न्याय दृष्टि से कोई जीव ऐसा हो जाता है तो वो उस वस्तु से बच जाता है, उन अवस्थाओं से बच जाता है। बाकी तो अधिकांश जीव जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, उसमें उससे प्रभावित होते ही है। और अधिकांश क्या, 99.99% लोग जो जीवन जिस रूप से वो जीते हैं ना, उस रूप से उस जीवन से वो प्रभावित रहते हैं। फिर वो अंत समय में उसी रूप से जीवन जी सकते हैं। अन्य रूप से जीवन जी सके वैसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है, क्योंकि वो पर्याय का प्रभाव हो चुका है, होता है आपके ऊपर। हमारे मन में उन पर्यायों का इतना प्रभाव बैठ चुका होता है कि हम उस वहाँ से हट सकते ही नहीं हैं। इसके लिए कहते हैं कि वह ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। अब देखिए, अब आचार्य देव आगे बढ़ते हुए क्या कहते हैं,
समाधि मरण के इच्छुक पुरुष जहाँ तक बन सके वहाँ तक जिनेश्वर भगवान की जन्मादि तीर्थ भूमियों का आश्रय ग्रहण करे। जो ऐसा न बन सके तो मंदिर जी अथवा संयमी जनों के आश्रम में रहे। देखिए भैया, वैसा निमित्त नैमित्तिक सहज संबंध है कि जहाँ तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि है, जहाँ से उनके कहने मतलब तीर्थ का प्रवर्तन हुआ है, यानी उनका धर्मोपदेश हुआ है, जहाँ जहाँ पे उनके पंच कल्याणक हुए हैं, जिन जिन भूमियों से, अगर आप उन भूमियों में या जहाँ जहाँ से वो जिनेंद्र भगवान मोक्ष गए हैं, जितने भी हमारे ख्याल में हैं, वैसे जिनेंद्र भगवान, यहाँ तीर्थंकरों की ही मुख्यतः बात नहीं है। अगर आप तीर्थंकरों की भूमि पे जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सामान्य केवली होते हैं आप उनकी भी भूमि पे जा सकते हो। जैसे जितने भी केवली हैं, जितने केवली हो चुके हैं, अरिहंत बन चुके हैं, वो जहाँ जहाँ से अरिहंत बने हैं उन भूमियों पे अगर आप जाके आप सामायिक आदि जो संयम आदि जो ग्रहण करना है उस रूप अगर आप प्रवर्तन करोगे तो ये बात है कि आप वह ऐसा निमित्त नैमित्तिक सहज संबंध है वो भूमि के कारण नहीं होता है, लेकिन वो भूमि की जो शुद्धता होती है, शुद्धता का अर्थ इस हिसाब से है कि वो भूमि के ऊपर पैर, जैसे हम तीर्थ वंदना पे जाते हैं तो जैसे ही हम तीर्थ वंदना पे पहुँचते, उस जगह पे पहुँचते हैं और हमारे भाव जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो भूमि के कारण ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है। भूमि ने कराया नहीं है, यद्यपि हमने स्वयं ने किया है, लेकिन ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है कि आप उस भूमि के स्पर्श मात्र से आपके भावों में जो होती है सहज निर्मलता बन जाती है। सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता ही है, आप समझना। जैसे आप संयमी के साथ में रहेंगे, आप कितना ही बार में विपरीत प्रवर्तन करते हो, लेकिन जैसे हम भी है ना, अभी हम जैसे कितना ही विपरीत प्रवर्तन करें, लेकिन जैसे हम संयमी जनों के साथ में संग में जाते हैं, विद्वानों के संग में जाते हैं, तो हमारी बोली ठीक हो जाती है, हमारी चाल ठीक हो जाती है, हमारे देखने की दृष्टि ठीक हो जाती है। देखना, फिर हम किसी भी यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे बिना प्रयोजन, कोई प्रयोजन विशेष से ही देखेंगे। जैसे भोजन में भी हमारी जो गृहता है ना, वो गृहता अपने आप, कहने का मतलब आप देख लो, आप संयमी जनों के संग में जाओ, आपके भोजन की किंचित भावना इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, यानी अभक्ष भोजन की तो होगी ही नहीं, समझना। लेकिन जो भक्ष भोजन है उसमें भी आपके अधिक लेने की इच्छा भाव नहीं आएगा, अल्प भोजन ग्रहण करने की आपकी वृत्ति अपने आप हो जाएगी। तो ये किसके कारण हुआ? ये उसने कराया नहीं है, यद्यपि वो संयमी जनों ने आपको कराया नहीं है, वो भूमि ने आपके वो भावों को परिवर्तित किया नहीं है, लेकिन ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि वहाँ जैसे ही हम जाते हैं उस प्रताप, उसका ऐसा निमित्त नैमित्तिक प्रभाव होता है तीर्थंकरों के पुण्य का भी, कि वहाँ पे पहुँचने मात्र से हमें ऐसा लग जाता है कि नहीं, अब बहुत किया हमने, ये विषय का समय हम बहुत उलझे हैं, अब हम नहीं उलझेंगे। इस प्रकार से सहज में भाव आ जाता है। संयमी जनों के साथ में रहेंगे तो सहज में भाव आ जाता है कि देखो तो इनका जीवन, इनके पास कुछ नहीं होने पर भी अत्यंत सुखी दिख रहे हैं, और हम जहाँ रहते थे वहाँ पर हमारे पास सभी प्रकार के सहयोग विद्यमान थे, और फिर भी हम एकदम दुखी रहते थे। सहयोग की ही अभिलाषा हमें चालू रहती थी, निरंतर हम सहयोग की अभिलाषा में निरंतर हम व्यग्र रहते थे, दुखी रहते थे, आकुलित रहते थे। और इन जीवों को देखो, इनके संग में सहयोगों का एक तलतुष भी नहीं है, और फिर भी ये हमें पूर्ण आनंदित दिखते हैं, निरंतर स्वरूप में मस्त रहते हैं। कोई आके कुछ गाली देवे, कोई आके उनका अर्घ उतारे, कोई उनके ऊपर उपसर्ग करे, कोई उनके उपसर्ग को निवारण करे, उनको जैसे इनको कोई पड़ी ही नहीं है ज्ञानियों को। इस प्रकार से संयमी जनों को देख के सहज हमें ऐसा आनंद भाव उठता है। अरे कई ऐसे हमने प्रथमनियों के उदाहरण भी देखे हैं। वो मैं एक नाम भूल गया, एक उदाहरण आता है ना कि वो अपनी बहन को लेके जा रहा था, तो वो जो रानी थी, वो राजा वो अपनी रानी के वो भोग मोह पास में से छूट नहीं पा रहे थे, और उनका साला आया कि बहन को लेके जाना है, तो नहीं लेके जाने दिया। पहले अनेक प्रकार से विरोध किया, नहीं लेके जाने दिया। फिर जब ऐसा लगा कि अब नहीं, ऐसा मानेंगे नहीं,
लेके जाना देना पड़ेगा। तो बोला कि एक शर्त पे मैं लेके जाने दूंगा, अगर आप मुझे भी लेके जाओ तो उसको लगा कि ये किस किस प्रकार का व्यक्ति है कि एक 2-3 दिन के लिए भी ये स्त्री के जो मोह है उससे छूट नहीं पा रहा है। इनको ऐसा लगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आ जाओ, क्या करेंगे, अब अपना अपने बहनों ही है तो अपन क्या करेंगे, कुछ कह तो सकते नहीं है। तो लेके गए और रास्ते में उनको एक मुनिराज दिखे और उनकी मुद्रा देखने मात्र से, शांत सौम्य मुद्रा देखने के माध्यम से, वो जो राजा था जो बहुत अपनी स्त्री के मुंह में फंसा हुआ था, वो देखने मात्र से उसको ऐसा लगा कि कैसे ये मुनिराज हैं। देखो तो सही, इनके सहयोग में स्त्री नहीं है, इनके सहयोग में कपड़े नहीं है, इनके सहयोग में मैल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये सुखी दिख रहे हैं, शांत दिख रहे हैं, एकदम निराकुल दिख रहे हैं, निर्भय दिख रहे हैं, और मैं तो निरंतर भयवान दुखी दिख रहा हूँ। वैसे अब सोच रहा था, चिंतन कर रहा था, और साले ने ऐसा मस्ती में कह दिया कि क्या आप दीक्षा लेने की सोच रहे हो क्या? और उन्होंने कहा हाँ, मैं तो दीक्षा लेने की सोच रहा हूँ। और गए मुनिराज के पास और दीक्षित हो गए। और पहले तो साले ने कटाक्ष में ऐसा भी कह दिया कि अगर आप दीक्षा लोगे तो आपके पीछे पीछे मैं भी दीक्षा ले लूँगा। और देखो, इन्होंने दीक्षा ले ली, पूछने तक नहीं रहे अपनी स्त्री को। जिस स्त्री से इन्हें अत्यंत मोह था, इतना मोह कि छोड़ नहीं सके, एक समय उसको छोड़ नहीं सके। इतना मोह, इतना मोह, इतना मोह होने पर भी जैसे मुनिराज को देखा, देखिए वो पंच इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति एकदम से दो तार तार हो गए। वो विषय भोगों की जो बुद्धि थी एकदम तार तार हो गई, टूट गया वो विषय भोगों की बुद्धि, और सहज ही उनको ऐसा भाव, मुनि दीक्षा का भाव आ गया। क्या गजब है! जो जीव अपनी स्त्री को एक समय तक नहीं छोड़ सकता है, उस जीव को मुनि दीक्षा का भाव आ गया। कितनी गजब बात है। और जैसे उनको मुनि दीक्षा का भाव आया, उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, उनके साले ने भी मुनि दीक्षा ले ली, उनकी स्त्री ने भी आरजे का व्रत धारण कर लिया। आप देखिए प्रथमान्यों के उदाहरण, क्यों ऐसा क्यों हुआ? मैं अपना तो ये प्रथमान्यों की उदाहरण से हमें तो ये समझना है कि संयम जनों के संग में रहने से अपने आप ये जो पंचम इंद्रिय के विषय भोगों की जो आपको बुद्धि होती है ना, बुद्धि होती है, वासना होती है, वो अपने आप टूट जाती है। ऐसे सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। यद्यपि वो मुनिराज ने तो उपदेश भी नहीं दिया था, वो तो मौन थे, अपनी साधना में मस्त थे। उनको तो ये पता भी नहीं था कि ये राजा आया हुआ है। सोचना, कुछ भी उनको पता नहीं था। और फिर भी देखिए कैसा वस्तु का स्वरूप बना, किस प्रकार की योग्यता बनी। वो आए और उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। तो ये ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि जो ज्ञानी जन होते हैं, आप अगर उनके संग में रहते हो तो आप स्वयं ज्ञानी हो जाते हो। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। इसके लिए तो कहते हैं ना, पर्व के दिनों में, पर्व के जो दिन है ना, वो क्यों इस प्रकार से उनकी व्यवस्था बनी है। आप देखिए, 10 लक्षण महापर्व और 3 अष्टानिका, 6 पर्व तो बन गए, और हर 2 महीने में एक पर्व आते रहते हैं। तो अब हम पर्व में हमारे मानस बनता है, हम शुद्धात्मा की नज़दीक जाने का, शुद्धोपयोग करने का, आराधनाओं को करने का हमारे मानस बनता है। वो मानस थोड़े समय तक चलता है, फिर वो मानस शांत हो जाता है, तब तक दूसरा पर्व आ जाता है। फिर हमारे वो मानस चलता है, फिर वो मानस शांत हो जाता है, तब तक तीसरा पर्व आता है। यानी कहने का मतलब, और 8म और 14 तो है ही है। तो इस प्रकार से जो पर्व होते हैं ना, ये पर्व के दिनों में भी ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है कि हमें आराधना करने का अपने आप भाव आ जाता है। देखिए, यहाँ कोई कहेगा कि कोई तर्क कर सकता है कि कितने लोग आराधना करते हैं। अभी वर्तमान में जो संख्या है अरबों की, उसमें से कितने लोग आराधना करते हैं? 3 या 6 अरब की कुछ पॉपुलेशन है वर्ल्ड की मेरे हिसाब से। तो ये 6-7 अरब जो भी होगी, अपने को क्या कैलकुलेशन से मतलब है, तो जितनी भी होगी उसमें से कितने जन आराधना करते? आप कहते हो आराधना में सहज निमित्तिक, लेकिन वो उस पर्व को पर्व मानते भी कहा है ना भैया। तो मानेंगे तो कार्य होगा ना। आप संयमी जनों के संग में रहोगे तो कार्य होगा ना। आप उस भूमि में आप उस भूमि को जहाँ से तीर्थंकर आदि हुए हैं, आप उस भूमि पे जाओगे,
दर्शन पूजन आदि के भावना से जाओगे तब तो आपकी आराधना बनेगी ना, बिना आपके उसके आराधना कैसे बनेगी। इसके लिए ऐसा होता है कि जिन, इसके लिए कहा ना कि जिन समाधि मरण के इच्छुक पुरुष हो, पहले आपको समाधि मरण की इच्छा होनी चाहिए। अब आपके समाधि मरण की इच्छा है तो आपको सहज ऐसा है कि आपको इस प्रकार के निमित्तों के संग में रहना चाहिए। देखिए, निमित्त कराता कुछ नहीं है, अभी भी निमित्त कार्य में बिल्कुल कार्य नहीं कराता है, लेकिन फिर भी ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि आप ऐसे निमित्तों के संग में रहोगे तो आप सहजता से धर्म रूप परिणमित हो पाओगे। और अगर आप ऐसे निमित्त नैमित्तिक संग में नहीं रहोगे तो आप धर्म रूप नहीं परिण पाओगे कभी तीन काल में। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है भैया, समझना। देखिए क्या कहते हैं, न बन सके तो मंदिर तथा संयमी जनों के आश्रय में रहे या उनके आश्रम में रहे। संन्यास अर्थी तीर्थ क्षेत्र को जाते समय सभी से क्षमा याचना करे तथा स्वयं भी मन वचन पूर्वक सबको क्षमा करे। देखिए, सभी से क्षमा याचना करने का अपन ने बहुत विस्तार से जब आचार्य संबंधभद्र स्वामी ने ये बात की थी तब हमने वो स्वाध्याय वहाँ से पढ़ा था, वो बहुत विस्तार है वहाँ पे, तो हम इस यहाँ पे उसका विस्तार नहीं करेंगे। यहाँ पे आचार्य देव ने जितना कहा है उतना पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हाँ, संसार का पारगामी होता है और बैर विरोध रखने वाला अर्थात क्षमा न रखने वाला अनंत संसारी होता है। इसके लिए सन्यासी जीवों को क्षमा धारण करनी चाहिए। सन्यासार्थी को पुत्र स्त्री एवं कुटुंबी जनों से तथा सांसारिक सर्व संपदाओं से सर्वथा मोह छोड़कर निर्मोही निज आत्मा का भजन करना चाहिए। निर्मोही निज आत्मा का भजन करने के बिना, उसके भजन के सिवा आप पुत्र से, स्त्री से, सहयोग से, आपके साथ में रहने वाले घर मकान आदि से आप मोह छोड़ सको, ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। निर्मोही शुद्धात्मा के आश्रय से ही ये मोह छूटते हैं, समझना। अगर आपके निर्मोही शुद्धात्मा का आश्रय नहीं है तो आपके इस प्रकार के मोह छूटना असंभव है। देखिए क्या कहते हैं, उत्तम साधक धर्मात्माओं की सहायता लेनी चाहिए, उनकी सहायता लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तम धर्मात्मा जो होते हैं ना, उनके मन में एक ही भाव होता है कि सर्व जीव के पर्याय में धर्म की प्राप्ति हो, सर्व जीव सुखी हो जाए, सर्व जीव भगवान बन जाए। क्योंकि स्वभाव से भगवान है, जो जीव स्वभाव से भगवान है वो अगर भगवान नहीं बनता है तो उससे बड़े स्वभाव के ऊपर और आड़ क्या हो सकती है। आप समझना, मैं स्वभाव से भगवान हूँ और मैं भगवान नहीं बन पाऊँ तो इससे बड़ी आड़ मेरे स्वरूप को मैंने क्या दी होनी चाहिए। विचार करने जैसी बात है। इसके लिए ज्ञानी जनों का ऐसा जीवन होता है कि उनको ऐसा लगता है कि सभी जीव भगवान बन जाए। देखिए, पूज्य गुरुदेव से कहते हैं ना, योगसार जी के प्रवचन में क्या कहा, तो मैं भगवान हूँ ऐसा नक्की कर। अरे हूँ भगवान છું એમ नक्की कर। अरे जिनेंद्र भगवान है वैसा कब नक्की होगा? जब मैं भगवान हूँ ऐसा नक्की होगा, तब उस ज्ञान में ख्याल में आएगा कि ये भी भगवान है। समझे ना। और क्योंकि निश्चय से व्यवहार का संबंध होता है, व्यवहार से निश्चय का संबंध नहीं होता है। इसके लिए ज्ञानी जनों की ऐसी भावना होती है। देखिए विचारना आप, ज्ञानी जनों की ऐसी भावना होती है सर्व जीव भगवान बन जाए, सर्व जीव निर्मोही बन जाए। इसके लिए जिन जीवों को ऐसी भावना होती है उनका संग करना चाहिए, क्योंकि वही हमें इस भवअटवी से निकाल पाएंगे। जिनको ये भव संसार से भय नहीं है वो हमें कैसे संसार से छुड़ा पाएंगे? वो तो हमें संसार में और भ्रमाएंगे। विचार देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि साधर्मी तथा आचार्यों की सहायता से अशुभ कर्म यथेष्ट बाधा का कारण नहीं बन पाता है। अशुभ कर्म उत्पन्न ही नहीं होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम ज्ञानी जनों के संग में जाते हैं ना, तो अशुभ कर्म अपने आप उत्पन्न ही नहीं होते हैं। और जो शुभ कर्म उत्पन्न होते हैं ना, उसमें भी हमें मुख्यता होती है कि हम शुद्धात्मा का अनुभव करें। कहने का मतलब ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। देखिए, व्रत के अतिचारों को साधर्मियों तथा आचार्यों के सम्मुख प्रकट करके
निशुल्क होकर प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि शास्त्र में वर्णित विधियों से शोधन करना चाहिए। अपने स्वरूप का संशोधन करना चाहिए, शोधन करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। अब तक हम प्राप्त नहीं हो पाए थे अपने स्वरूप को। हमने अनेक प्रकार से स्वरूप के ऊपर हमने जो आड़ लगाई थी, उस स्वरूप का क्या हो जाता है, साधन हो जाता है, उसका संशोधन हो जाता है, उसका अनुभवन हो जाता है। आपके कोई भी अतिचार लगा हो, अनाचार लगा हो, कुछ भी हुआ हो आपसे, आप आचार्यों के समक्ष आपका दोष रखो। वर्तमान में तो ऐसा हुआ है कि लोग अपने दोष को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो दोष करते हैं, दिखता है कि ये दोष है, फिर भी कहते हैं नहीं नहीं, हमारे दोष नहीं चल रहा है। अरे भैया, ये दोष नहीं है तो क्या है। वर्तमान में एक जीव है, वो सभी जीवों के प्रति न जाने उसको क्या हो गया है, कहने का मतलब सभी जीवों के प्रति अधिकांश बुरा ही बोलते रहता है, कहने का। अब उसको मैंने कहा कि भाई ऐसा कहने में तो तुम्हारा हित ही होने वाला है, दूसरे के प्रति द्वेष क्यों रखते हो। तो कहता है हमें उनके प्रति द्वेष नहीं है। अरे तू सच भी स्वीकार नहीं कर पाता है, यानी तेरे में उसके प्रति द्वेष है, ये तू सच भी स्वीकार नहीं कर पाता है, तो तू तेरे दोष को छोड़ेगा कब, किस प्रकार से छोड़ पाएगा, छोड़ भी नहीं पाएगा। यानी अधिकांश लोग तो अपने में उत्पन्न होने वाले दोषों को स्वीकार भी नहीं करते हैं। अरे दोष को दोष रूप तो स्वीकार करो। अगर आप उस दोष को छोड़ नहीं सकते हो, समझना, तो छोड़ नहीं सकते हो, और वर्तमान में आपके कोई कसाई इतनी प्रमुख हो गई है कि आप उस दोषों को नहीं छोड़ सकते हो, तो कम से कम उसको दोष तो देखो। अगर उसको दोष देखोगे ना, तो एक न एक काल ऐसा आएगा कि आपको उसको छोड़ने का मन हो जाएगा अपने आप। अरे नहीं, कब तक मैं दोष करते रहूँगा। आपको ऐसा अंदर से आपको ऐसा गलत किया है आपने कुछ अपने लिए, ऐसा आपको सहज भाषित हो जाएगा, आप उसको दोष ही नहीं गिनोगे। आपको भाषित ही कैसे होगा कि मैंने कुछ अपराध किया है। अपराध को अपराध ही नहीं गिनेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा मैंने अपराध किया है। तो यहाँ पे जो ज्ञानी जीव होते हैं ना, तो अपना अपराध को कबूल कर लेते हैं। जो मायाचारी होता है ना वो बाहर में तो धर्मात्मा बने फिरता है और अंदर में मायाचारी रखता है, सभी जीवों के प्रति द्वेष रखता है और मानता है कि मैं तो धर्मात्मा हूँ, मेरे धर्म चल रहा है। अरे भाई, तेरे कुछ नहीं चल रहा है, तेरे अज्ञान चल रहा है, समझना। वो कहते हैं ना आजकल क्या चल रहा है, अरे आजकल तेरे अज्ञान चल रहा है, समझना, ऐसा कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, आचार्यों की सहायता से अशुभ कर्म यथेष्ट बाधा कारण नहीं बन पाता। व्रत के अतिचारों को साधर्मियों अथवा आचार्यों के सम्मुख प्रकट करके निशुल्क होकर, यानी निशंक होकर, शंका रहित होकर, यानी कोई अंदर में शल्य नहीं होना चाहिए, एकदम शल्य से रहित हो जाना चाहिए। प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि शास्त्रों में वर्णित विधियों को शोधन करना चाहिए, यानी अपने आप को उस विधियों के माध्यम से अपने आप को शोधना चाहिए। हम अपने आप को भूल गए हैं, इस विषयों में हम अपने आप को भूल गए, तो अपने आप को शोधो, यानी ढूंढो अपने आप को। आप भूल गए हो अपने स्वरूप को, तो इन विधियों के माध्यम से, कौन सी विधि, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण आदि, क्योंकि हमने ये जो अतिचार क्यों किए, हमने ये अनाचार क्यों किया, हमारे से ये अनाचार क्यों हो रहे हैं, हमारे से अतिचार क्यों हो रहे, विचारे हम क्यों हो रहे हैं हमारे से अतिचार, क्योंकि हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना है। कहीं ना कहीं हमने पर से अपना स्वरूप माना था, वो माना है, और उसको या तो नहीं भी माना है, हमारी उस प्रकार की बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी उस प्रकार की कसाई हमारे उत्पन्न हो गई। तो हुई तो आपके क्यों हुई, वो कसाई भी क्यों उत्पन्न हुई, एक बार सोचे हम। कहीं ना कहीं उस विषयों में से हमें कुछ ना कुछ हमारे सुख की बुद्धि रही या नहीं रही, यानी कहने का मतलब कुछ ना कुछ आपके दोष उत्पन्न हुआ, उसका मतलब आप अपने आप को भूल गए, ये नक्की है। आप अपने आप को भूल गए तो क्या करना, रोते रहना, अरे नहीं भैया, भूल गए तो ढूंढ लेना। हम अपने आप को भूल गए ना, हमारा अभाव तो नहीं हुआ है ना, आप समझना, हम अपने आप को भूले हैं मात्र, स्वरूप तो आज भी भगवान है। हम भगवान हैं, लेकिन हम अपने आप भगवान स्वरूप को भूल गए हैं। तो ये प्रायश्चित और प्रतिक्रमण के माध्यम से क्या करना, अपने भगवान स्वरूप को ढूंढना, शोधना। मैं भगवान हूँ ऐसा शोधना, कहने का मतलब मैं
मनुष्य हूँ ऐसा मत शोधना, ये तो तूने सोच सोच के तू पागल हो गया। मैं पंडित हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं वक्ता हूँ, ये मत शोधना कई जगह से। मैं मुनि हूँ कि मैं मनुष्य हूँ सामान्य, मैं सेठ हूँ, ये मत शोधना। ये तो तूने बहुत बार शोधा पूर्व में, अब क्या शोधना? मैं भगवान हूँ, ये शोधना। ये शोधना भूल गया था। ये शोधना ये कौन सी क्रियाओं के माध्यम से हम शोध पाएंगे? प्रायश्चित और प्रतिक्रमण के अंदर जो हमारा शुद्ध परमात्मा है, समझना, जो जिसने आज तक कभी कोई भूल है ही नहीं जिसमें कोई, क्योंकि वो तो बना बनाया भगवान है। उस बनाए बनाए भगवान के अंदर हम अगर देखेंगे, अपने स्वरूप को हम देखेंगे, हमें ख्याल में आएगा कि मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मेरे में कोई गलती है ही नहीं, मेरे में कोई भ्रम नहीं, मेरे में कुछ विरोध नहीं, फिर भी मैं अपने स्वरूप को इस प्रकार से क्यों अनुभव हो रहा हूँ? आपको स्वयं से अंदर से आपको अपने उन जो विरोधी भाव है ना, उसके प्रति आपको स्वयं को ग्लानि उत्पन्न होगी। आप स्वयं उन भावों को छोड़ोगे। आप स्वयं ऐसा वस्तु का सहज स्वरूप है। देखिए, जो श्रावक महाव्रत, नहीं नहीं, हाँ बराबर है। निर्मल भाव रूपी अमृत के संचित, निर्मल भाव रूपी अमृत से संचित समाधि मरण के लिए पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मस्तक रखे, क्योंकि जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं उस दिशा में हमें हमारा मुख रखना चाहिए, ताकि हम ऐसा इस प्रकार से हम समझे कि यहाँ भगवान विराजमान हैं और हमारे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। इस प्रकार से एक देखिए, सब भावों की निमित्त तक की बात है। सहज इस प्रकार के भाव बने रहते हैं। तो इस प्रकार से क्यों ऐसा करना, प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना। ऐसा सहज निमित्तिक संबंध होता ही है, तो आप उस रूप से प्रणमे। सहज अति प्रश्नोत्तर न करें ऐसा, या तो अपने मस्तिष्क में अति प्रश्नोत्तर उत्पन्न न करें ऐसा। देखिए और क्या कहते हैं, जो श्रावक महाव्रत की याचना करे तो निर्यापक आचार्य को उचित है कि उसे महाव्रत देवे। कोई अगर श्रावक हो वो महाव्रत की अगर भावना करे, तो जो निर्यापक आचार्य होते हैं ना, निर्यापक आचार्य बहुत ज्ञानी होते हैं, उन्हें निश्चय और व्यवहार की इतना जबरदस्त ज्ञान खिल गया होता है, उनको पता और इतने दूर दृष्टिवंत होते हैं। अन्य जीवों के प्रति भी उनका जो ज्ञान होता है वो इतना महान हो गया होता है, इतना उज्जवल हो गया होता है कि उनको उस ज्ञान में ख्याल में आ जाता है कि ये जीव महाव्रत की पालने के योग्य हुआ है या नहीं हुआ है। अनेक प्रकार से वो क्या करते हैं, वो जीव क्या करता है, उनके माध्यम से महाव्रत अंगीकार करने की अगर भावना करता है और इनको लगे कि ये योग्य है, ये कर सकेगा, तो उनको महाव्रत अंगीकार कराते हैं। देखिए, महाव्रत ग्रहण में नग्न होना चाहिए। आर्जिकाओं को भी अंतकाल उपस्थित होने पर एकांत स्थान में वस्त्र का त्याग करना उचित कहा गया है। आर्जिका माता होती है, यद्यपि कोई भी स्त्री हो वो कभी भी अपने पूर्ण वस्त्रों को निकाले, ऐसा हो नहीं सकता है। फिर भी यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि अंत समय में, क्योंकि जो आर्जिकाओं का जब समाधि मरण होता है उस काल में वह किसी भी पुरुष व्यक्ति को जानने की अनुमति नहीं होती है, किसी भी पुरुष आत्मा को जानने की अनुमति नहीं होती है। वह सर्वत्र मात्र आर्जिकाओं का ही समूह होता है। तो उन आर्जिकाओं के समूह के अंदर में जो जिन आर्जिका को, कहने का मतलब समाधि मरण अंगीकार करना होता है, वो आर्जिका स्वयं अपने सर्व वस्त्रों का त्याग करती है। कहने में क्यों? क्योंकि उसके जो आजू बाजू में है ना, वो सभी आर्जिका माता ही होती हैं और वो उनका पूरा ख्याल रखती है कि यह कोई भी पुरुष आत्मा का प्रवेश ना हो जाए। इस प्रकार से वो वहाँ पूरी सावधानी पूर्वक वो सब क्रियाएं होती रहती हैं। देखिए और क्या कहते हैं, हाँ, संन्यास लेने के समय, समाधि मरण के पूर्व की विधि के समय अनेक प्रकार के योग्य आहार दिखाकर भोजन करावे, अथवा यदि उसे अज्ञानतावश भोजन में आसक्त समझे तो परमार्थ के ज्ञाता आचार्य उसे उत्तम प्रभावशाली व्याख्यान द्वारा ऐसे समझाए। पहले
अगर कोई ऐसा कहे कि मुझे महाव्रत अंगीकार करना है ना, तो उसके जो कुटुंबीजन होते हैं ना, उसको पूछे कि भाई इसको भोजन में क्या पसंद है पहले। यानी देखिए, जैसे हम जो होते हैं, हमें कोई ना कोई भोजन की कोई ना कोई वस्तु में कुछ ना कुछ प्रीति होती है। यानी किसी को मीठा अधिक पसंद होता है, किसी को चरपरा अधिक पसंद होता है। कई जीव ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं कि भोजन के समय, एक एक समय के भोजन के समय 4-4 5-5 मिर्च खा लेते हैं। कई मैंने देखे हैं ऐसे, उनको इतना चरपरा तीखा उनको इतना पसंद होता है कि मत पूछिए आप। तो उन आचार्य जो होते हैं ना, निर्यापक, वो बहुत ज्ञान के धनी होते हैं। वो उनके जो संसार में उनके जो जितने सगे संबंधी होते हैं, मित्र परिजन होते हैं, उनको पूछते हैं कि इनको भोजन में क्या पसंद है। देखिए, क्योंकि सबसे अधिक अगर इस जीव को समाधि मरण में कोई विरोध उत्पन्न करती है तो वो रसना इंद्रिय करती है। स्पर्शना इंद्रिय और रसना इंद्रिय, ये सबसे अधिक इस जीव को परेशान करने वाली, यानी इसके विषय सबसे अधिक इस जीव, इसके माध्यम से ही, उनके इस विषयों के माध्यम से ही जीव अधिकांश भ्रष्ट हो जाता है। तो इसके लिए आचार्य देव को ख्याल करते हैं कि इनको क्या क्या पसंद है, और अनेक अनेक दूसरी भी जो उसके अनुरूप जो सामग्री होती है भोजन की, सभी उनके सामने रखते हैं, उनको भोजन के लिए प्राप्त करवाते हैं। और उनको ख्याल में कर आता है कि अगर ये अभी भी भोजन के लिए का इतना घृतता है, इसको अभी भी भोजन में, देखो घृतता नहीं है तो समझाने की बात ही नहीं है, फिर तो सीधा दीक्षा देने की बात है। लेकिन अगर अभी भी उसको अधिक गृद्धता दिखे भोजन के अंदर, दिखे कि ये बहुत अभी भी इसको इतनी गृद्धता है, तो फिर अभी उसको आचार्य देव क्या समझाते हैं, वो अभी बता रहे हैं आचार्य देव। देखो, हे हे ज्ञानेन्द्री, ज्ञानेन्द्री, तो ज्ञान का स्वभाव ही है ना, तू भोजन शयन आदि रूप कल्पित पुद्गलों को अब भी उपकारी समझता है। तो भोजन और शयन के जो जो कल्पित पुद्गल है, उसमें जो रहे हुए जो कल्पित पुद्गल है, उसको तू अभी भी, तुझे अभी भी उसमें सुख की कल्पना है। यानी अनादि से तो सुख की कल्पना थी तुझे, और अभी तू समाधि मरण का इच्छुक हुआ है। अभी तूने भावना भाई है कि मैं समाधि मरण करूंगा, अंत समय आया है मेरा, अभी मैं समाधि करूँ, मरण करूंगा, तो अभी भी तुझे उसमें उतनी ही ग्रद्धता है। क्या विशेष हुआ, पहले भी था और अभी तो क्या विशेष, तूने विशेष क्या किया है। देखिए, और ऐसा मानता है कि इसमें से कोई पुद्गल ऐसा भी है कि जो मैंने कभी भोगा नहीं है। क्या इसमें से कोई ऐसा पुद्गल होगा जो मैंने कभी भोगा नहीं है? क्योंकि पंच पुद्गल परावर्तन जो हमने अनंत पंच पुद्गल परावर्तन पूर्व में किए हैं, उन अनंत पंच पुद्गल परावर्तों में ऐसा कौन सा पुद्गल द्रव्य जो है जिसको हमने भोग भोग के छोड़ा नहीं है? विचारिए जरा। तो तूने कौन से पुद्गल को भोगा नहीं आज तक? सभी पुद्गलों पुद्गलों को तो भोगा है ना। अगर हमें ऐसा लगता है कि एक बार, एक समझो कि एक मिठाई का एक मुझे एक कण मिल जाए, अरे एक कण नहीं, सुमेरु पर्वत की ढेर के ढेर बन जाए ना, अनेक अनेक सुमेरु पर्वत बन जाए ना, इतने ढेरों मिठाइयाँ तूने अभी तक खा ली है। क्योंकि मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है, मैं तो मेरी ओर से बात करूँ ना, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है। तो अगर मुझे कभी दीक्षा लेने का भाव आया तो मुझे किसके प्रति ग्रद्धता छोड़नी पड़ेगी? मीठे के प्रति, क्योंकि जो ज़्यादा पसंद है अब वो रखेंगे। अब ऐसा मीठा का कौन सा कण है जो मैंने ग्रहण नहीं किया होगा आज तक? सभी कण को भोगा है, सभी पुद्गलों को भोगा है, समझना, सभी पुद्गलों को भोगा है। कोई भी पुद्गल ऐसा नहीं बचा कि जिसको मैंने भोगा नहीं है। अब भोगा नहीं, फिर भी मैं अगर भोगने की भावना वासना रखूँगा तो मेरे मुनिपना किस प्रकार से आएगा, मेरे समाधि किस प्रकार से बनेगी? नहीं बनेगी। देखिए, इसमें से ऐसा कौन सा पुद्गल है कि जिन्हें आज तक भोगा नहीं है? यह तो महान आश्चर्य की बात है। भला विचार तो कर कि यह मूर्तिक पुद्गल मेरे अरूपी में क्या किसी प्रकार से मिल सकता है? यह पुद्गल क्या है? रूपी है, और मैं कैसा हूँ? अरूपी परमात्मा हूँ। क्या ये रूपी पुद्गल मेरे अरूपी में मिलकर, यानी मैं अपूर्ण हूँ? और देखिए, हमें ये भोगों की भावना क्यों है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अपूर्ण हैं और इन पुद्गलों को भोग के हम पूर्ण हो जाएंगे। तो क्या ये रूपी पुद्गल पहले अरूपी में मिल सकते हैं? मिल नहीं सकते। तो तू
उसके माध्यम से वो पूर्ण किस प्रकार से हो जाएगा। विचारे हम, क्योंकि हमें अपूर्णता है, हमें अपने आप को अपूर्णता महसूस, अपने आप में हम अपूर्णता महसूस करते हैं, तभी तो हम इस प्रकार से कार्य करते हैं ना। अगर हम अपने आप को अपूर्णता महसूस करेंगे ही नहीं तो हम किस प्रकार से ऐसा कार्य करेंगे। देखिए क्या कहते हैं, मात्र इंद्रियों के ग्रहण पूर्वक उनका अनुभव करके तूने ऐसा मान लिया है कि मैं ही उनका भोग करता हूँ। तो हे दूरदर्शी, देखिए क्या कहा, हे दूरदर्शी यानी दूर की दृष्टि से देख एक बार। अब ऐसी भ्रम बुद्धि को सर्वदा छोड़ दे। ये तेरे भ्रम है कि इन पुद्गलों को मैं भोग सकता हूँ, ये पुद्गल से मेरी पूर्णता हो जाएगी, यानी मैं अपूर्ण हूँ और इन पुद्गलों के भोगों के माध्यम से मेरी जो अपूर्णता है वो दूर हो जाएगी। इस प्रकार की जो अज्ञानता है ना उसको छोड़ दे और निर्मल ज्ञानानंद आत्म तत्व में लवलीन हो। और क्या कर, किस प्रकार से छोड़, निर्मल आत्म तत्व है, ज्ञानानंद स्वभावी जो आत्म तत्व है, अरे जो ज्ञान है ना वो भी आत्मा में भरा पड़ा है, और जो आनंद है ना वो भी आत्मा का स्वभाव है, यानी मेरा स्वभाव है। वो स्वभाव से मैं कैसा हूँ, परिपूर्ण हूँ। मैं ज्ञान से और आनंद से परिपूर्ण हूँ, और इन जो ज्ञान की और आनंद की मेरे पूर्णता बाहर के किसी विषयों के माध्यम से हो सके ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। देखो क्या कहते हैं, और वही एक समय में जितने ज्ञानी जीव शुद्धात्मा में सावधान रहते हैं और वेद ज्ञान के बल से चिंतन करते हैं कि मैं अन्य हूँ और ये पुद्गल देहादि मेरे से सर्वथा भिन्न जुदे ही पदार्थ हैं, इसलिए हे महाशय, इतने अपने को कहने का मतलब इतना अपने स्वरूप की महिमा हमें जगा रहे हैं। हे महाशय, हे दूरदर्शी, हे ज्ञानेन्द्र। ज्ञानेन्द्र कहा, ज्ञान का इंद्र क्या कहते, तू तो ज्ञान का इंद्र है भैया, तू दूरदर्शी है, तुझे दूर का ज्ञान है, यानी तुझे पता है कि इन पुद्गलों से तेरे सुख आने वाला नहीं है, क्योंकि तुझे पता है कि इन कई पुद्गलों को मैंने, सभी पुद्गलों को मैंने अनंत बार भोगा है, और अनंत बार भोगने पर भी अब तक मैं उन पुद्गलों के भोगने के माध्यम से पूर्ण नहीं हुआ हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि उसके माध्यम से मैं पूर्ण हो सकता नहीं हूँ, और मैं ज्ञानानंद स्वभाव से भरा पड़ा हूँ, यानी मैं अपने स्वभाव से परिपूर्ण हूँ। कहने का मतलब उनसे पूर्ण हो नहीं सकता हूँ और स्वभाव से परिपूर्ण हूँ। देखो दो बात होती है, मैं अपने आप को कहाँ तक, कब तक मेरी दृष्टि पर पे रहेगी, जब तक मैं अपने आप को अपूर्ण मानते रहूँ। अब जैसे मुझे ख्याल में आ गया कि मैं अपूर्ण नहीं हूँ, मैं तो पूर्ण हूँ, तो क्या होगा, मेरी जो पर के प्रति जो दृष्टि थी, पर के प्रति मेरी जो बुद्धि थी, उन बुद्धियों का अभाव हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पर पदार्थ मैंने कुछ ना कुछ हित कर देंगे, मुझे सुख प्राप्त करा देंगे, वो सब मेरी बुद्धि का अभाव हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए क्या कहते हैं, हे महाशय, परद्रव्यों से तुरंत ही मोह त्याग और अपने आत्मा में निश्चल स्थिर रहने का प्रयास कर। यदि किसी पुद्गल में आसक्त रहकर मरण पाएगा तो याद रख कि तुझे हल्का तुच्छ जंतु होकर इस पुद्गलों का भक्षण अनंत बार करना पड़ेगा। इस भोजन से तू शरीर का उपकार करना चाहता है, जो किसी प्रकार भी उचित नहीं है, क्योंकि शरीर इतना कृतज्ञ है कि वह किसी के किए हुए उपकार को नहीं मानता। इसलिए भोजन की इच्छा छोड़कर केवल आत्महित में ही अपने चित्त को लगा, यही बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता किसमें है, अपने चित्त को अपने स्वरूप में लगाना ही बुद्धिमत्ता है। इन पुद्गलों में अपने उपयोग को लगाना ये बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि अगर मैं इन पुद्गलों में अगर अपनी बुद्धिमत्ता लगाऊंगा और यहाँ से अगर मरण हो जाएगा तो अनंत बार कीड़ी मकोड़ों में जन्म ले लेके इन पुद्गलों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बुद्धि उनको भोगने की है। अब कीड़े मकोड़ों में तो हिताहित का ज्ञान भी नहीं है, मोक्ष मार्ग संबंधी हिताहित का ज्ञान तो संगी के ही हो सकता है, असंगी के तो होता ही नहीं। और ये सब तो दो तीन इंद्रिय के वाले जीव है, असंगी है। तो असंगी के हिताहित का यानी अपने स्वरूप की प्राप्ति रूप जो मोक्ष मार्ग में हित और अहित के जो विचार हैं, उस रूप परिणमने रूप
इनको भावना ही नहीं होती है, इनको इच्छा ही नहीं होती है। ठीक है, क्या कहते हैं, तो क्या बुद्धि लगेगी, उन पुद्गलों को भोगने में बुद्धि लगेगी। इसके लिए आत्महित में चित्त लगाना ही बुद्धिमत्ता है। भैया ये पर पदार्थों में बुद्धि लगाना बुद्धिमत्ता नहीं है, अपने चैतन्य स्वरूप में ही उपयोग को लगाना बुद्धिमत्ता है। अब तक पर में बहुत अपनी बुद्धि को लगाया और लगा लगा के दुखी हुआ। अब अगर दुखी नहीं होना है तो अपने स्वरूप में बुद्धि को लगाओ, ऐसा कहते हैं। देखो, इस प्रकार हितोपदेश रूपी अमृत धारा वर्षा कर अन्न की तृष्णा दूर कराकर कवला हाथ छुड़ावे तथा दूध आदि पेय पदार्थ पर रखे, पश्चात क्रम से उसका भी त्याग कराकर उष्ण जल लेने का मात्र नियम करावे। यदि ग्रीष्म काल मारवाड़ जैसा उष्ण प्रदेश तथा पित्त प्रकृति के कारण तृष्णा की पीड़ा सहन करने में असमर्थ हो तो मात्र शीतल जल लेने का नियम रखे और शिक्षा दे कि हे आराधक, हे आर्य, परमागम में प्रशंसनीय मरणांतिक संलेखना अत्यंत दुर्लभ बताई है, इसलिए तुझे विचार पूर्वक अतिचार आदि दोषों से उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा होता है कि कई जीवों के शरीर की प्रकृतियाँ ऐसी होती हैं कि वो गर्म पानी नहीं पी सकते हैं, गर्मी के समय में गर्म पानी नहीं पी सकते। ऐसे कई जीवों की शरीर की प्रक्रिया देखिए, जिह्वा की लोलुपता के लिए नहीं, यानी गर्मी के समय में ठंडा पानी पीने के माध्यम से जो तृष्णा छिपाने की बात है उसकी यह बात नहीं है। लेकिन कई जीवों के शरीर की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि अगर वो ज़्यादा गर्म पानी पिए ना तो उनको पित्त हो जाता है, और पित्त हो जाएगा तो क्या क्या तकलीफ होगी। पित्त हो जाएगा तो मुझे अगर पित्त हो जाएगा तो क्या तकलीफ होगी, मुझे अगर पित्त हो जाएगा तो मैं स्वरूप की साधना नहीं कर पाऊंगा निराकुलतापूर्वक। क्यों? क्योंकि कहने का मतलब अगर शरीर में रोग आदि अधिक प्रवेश कर जाते हैं, आपको पता ही है जब पित्त आदि हो जाता है तब खट्टे डकार आते हैं, बार बार जो खाना हमने खाया रहता है हमको ऐसा लगता है कि वो खाना ऊपर आ रहा है, और हम अनेक प्रकार से हम दुखी होते रहते हैं। और ऐसा एक समय नहीं होता है कि हम उस दुख से छूट के अपने स्वरूप की साधना कर सकें। इस प्रकार से हमारी बुद्धि में नहीं चलती है। तो यहाँ पे आचार्य देव क्या कहते हैं कि इस प्रकार की बुद्धि का अभाव कर दे, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इतने खट्टे डकार आदि आते रहते हैं और उस प्रकार उस समय में स्वरूप में सावधान नहीं हो पाएगा, कहते हैं ना, तो स्वरूप में सावधान नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या कर, इसके लिए तो स्वरूप की सावधानी कर। देखिए क्या कहते हैं, हाँ, तो मरण समय में और उपदेश देते हैं कि मरणांतिक संलेखना अत्यंत दुर्लभ बताई है। तो तू तो इतना महान कार्य करने जा रहा है, ये जो दुर्लभ वस्तु है उसकी तू प्राप्ति करने जा रहा है, समझना। जो अनादि से दुर्लभ वस्तु थी ना, तू क्या करने जा रहा है, उसकी प्राप्ति करने जा रहा है। तो अब तू क्या कर, उसकी प्राप्ति कर, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार हितोपदेशी रूपी अमृत धारा की वर्षा कर अन्न की तृष्णा दूर कराकर कवला आदि छुड़ा देवे। फिर दूध आदि जो है उन पदार्थों पे रखें, यानी दूध छाछ इन पदार्थों पे रखें। और फिर जब ऐसा लगे कि अब रत्नत्रय धर्म की साधना में ये पदार्थ भी बाधक बन रहे हैं तो क्या करें, उनको भी छुड़ावे, उष्ण पानी पे रखें। अगर गर्मी के समय में कई क्षेत्र ऐसे हों कि वहाँ उष्ण जल के सेवन से इनको पित्त आदि रोग हो जाए तो वह उष्ण जल छुड़ा के शीतल जल का, यानी शीतल यानी फ्रिज का नहीं, शीतल यानी जो नॉर्मल, जो हम मटके आदि के जो अंदर जो रखते हैं ना, यानी छना हुआ जल की बात कर रहा हूँ। मटके आदि में तो अनछनाए पानी रहते हैं, जो उसमें रखा हुआ जल जिसको छान के वापस प्रयोग में लिया जाए, ऐसे जल की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे जो शीतल जल, नॉर्मल शीतल यानी नॉर्मल, क्योंकि इस जल का स्वभाव शीतल होता है, ऐसा नॉर्मल जो शीतल जल है उसके सेवन करने पे रहे। और क्यों करना है ये सब, रत्न की आराधना के लिए करना है। इसलिए तुझे विचार पूर्वक अतिचार आदि दोषों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। और हमें भी इस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं आचार्य देव कि हमें भी रत्नत्रय की आराधना के लिए
अपने स्वरूप की रक्षा करनी चाहिए और अंत समय में आराधना की पूर्णता करनी चाहिए। इस प्रकार हम भी आराधना की पूर्णता करेंगे। ऐसी मंगल भावना पूर्वक अभी के वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। ओम नमः सिद्धेवे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नो सदा दे तुम। बुध द्वादशांग में पर मंगलकारी जिनवाणी मात की जय।